वेलकम टू द ट्रैवलिंग प्रोग्रामर्स यूट्यूब चैनल। फिलीपींस ट्रैवल सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो। आज मैं फ्लाई कर रहा हूँ टू मनीला वाया कुआलालंपुर। तो इस वीडियो में आप लोग देखोगे मेरा पूरा ट्रैवल जर्नी, मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस। आप देखोगे मनीला में कौन सा सिम लेना है, करेंसी एक्सचेंज और इमिग्रेशन के बारे में। मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना US वीज़ा टू गेट अ वीज़ा ऑन अराइवल, तो आपको वो भी देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। ये है फर्स्ट साइट ऑफ मनीला फ्रॉम द स्काई। हाँ जी, तो स्वागत हो गया अपना फ़िलीपींस में। ये है मनीला का एयरपोर्ट। मैंने इमिग्रेशन कस्टम्स क्रॉस कर लिया है। उसके बाद सीधा ये है भाई, ATM मशीन्स हैं, करेंसी एक्सचेंज है, ये एग्ज़िट गेट है, वहाँ पे भी करेंसी एक्सचेंज है, ATM मशीन्स है और सिम काउंटर है। फ़िलीपींस में दो मेजर नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, स्मार्ट एंड ग्लोब। स्मार्ट हैज़ अ बेटर कवरेज थ्रू आउट फ़िलीपींस। मैंने चूज़ किया स्मार्ट के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लिमिटेड डेटा और अनलिमिटेड डेटा वाले, तो मैंने चूज़ किया अनलिमिटेड डेटा एट 2000 पेसोस। आज ये रेट चल रहा है, इंटरनेट पे है 5550। ये है मनीला का अराइवल्स। सिम काउंटर में आपको दिखा ही चुका हूँ। मैंने लिया अनलिमिटेड डेटा वाला प्लान। हाँ जी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कल हुआ क्या। मैं कल रात को 2 बजे अपने होटल आ गया था, क्योंकि मेरी आज सुबह की डोमेस्टिक फ्लाइट है टू बोराके। अब कल मैं आपको बता देता हूँ इमिग्रेशन पे क्या हुआ। एक तो इंडियन इमिग्रेशन ने चेक किया था कि मेरे पास US वीज़ा है, जिसके बेस पे मैं फिलीपींस वीज़ा ऑन अराइवल देने वाला हूँ। फिर मलेशिया एयरपोर्ट पे भी बोर्डिंग के वक्त चेक किया गया कि मेरे पास वीज़ा है या मैं किसके बेसिस पे वीज़ा ऑन अराइवल लेने वाला हूँ। फिर फिलीपींस जब एंटर हुआ तो इमिग्रेशन पे उन्होंने मेरा US वीज़ा देखा और मेरे से पूछा माय पर्पस ऑफ विजिट, जो मैंने बोला वेकेशन। तो उन्होंने पूछा कि कितने दिन के लिए हो, तो मैंने कहा 12 डेज। तो उन्होंने स्टैम्प कर दिया वीज़ा ऑन अराइवल। फ्री होता है वीज़ा ऑन अराइवल, कोई पैसे नहीं देने आपको। वीज़ा फ्री है और ऑन अराइवल हो जाएगा अगर आपके पास सिंगापुर वीज़ा है, शेंगन वीज़ा है, US वीज़ा है और एक दो कंट्री और जैसे जापान वीज़ा, ये सब। अगर आपके पास इनमें से कोई भी वैलिड वीज़ा है मल्टीपल एंट्री, तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल वो भी फ्री मिल जाएगा 14 दिन के लिए। वो अपने को मिल गया है, कोई दिक्कत आई नहीं, कस्टम से भी कोई दिक्कत आई नहीं। फिर मेरे को ना एक्चुअली पूरा दिन ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे को सोने के लिए होटल चाहिए था, जो मैंने बुक कर लिया था ऑलरेडी। थोड़ा दूर था एयरपोर्ट से, 6 किलोमीटर। मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे थे, या तो ग्रैब या मीटर टैक्सी। ग्रैब पे आ रहा था 280 पेसोस, तो मेरे को लगा थोड़ा महंगा है, तो मैं मीटर टैक्सी करके चला गया। बट मीटर टैक्सी में बिल बन गया 380 पेसोस। तो आप भी एयरपोर्ट पे मीटर टैक्सी अवॉइड ही करना। आई वुड रादर से कि ग्रैब कर लो। अब मेरे को वापस एयरपोर्ट जाना है, तो मैं ग्रैब ही करके जाऊंगा। सिम मैंने आपको बता ही दिया। सिम मैंने लिया है, वहाँ कई सारे ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, बट मैंने लिया है 2000 पेसोस में अनलिमिटेड डेटा फॉर 30 डेज। तो मैं और शरण हम लोग प्रॉपर्टी शेयर कर लेंगे। करेंसी एक्सचेंज वहीं पे कर लिया था। रेट वॉज डिसेंट। इंटरनेट पे था 55.5 पेसोस फॉर $1 गूगल पे, बट मेरे को वहां मिला 54.7 पेसोस, विच आई थिंक सो इज डिसेंट यार एयरपोर्ट के हिसाब से। आज डोमेस्टिक फ्लाइट लेके हम लोग चलते हैं बोराके। आपको बोराके पहुंच के दिखाता हूँ। अपने हॉस्टल में चेक इन करते हैं। फ्रेंड्स रिजॉर्ट एंड हॉस्टल इन बोराके बुक किया है, विच इज हाईली रेटेड। अब मैं जा रहा हूँ टर्मिनल 2 ऑफ द मनीला एयरपोर्ट, विच इज़ द डोमेस्टिक टर्मिनल, टू कैच माई फ्लाइट टू कलीबो। ये एयर एशिया फ्लाइट जो सिर्फ 1 घंटे की है, मुझे पड़ी है 1900 इंडियन रुपीज़ की। तो अब हम लोग पहुँच गए कलीबो। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। तो जो बोराके आइलैंड है, बोराके आइलैंड के सबसे पास तो एक एयरपोर्ट है जिसको बोलते हैं MPH, कैटिकलान एयरपोर्ट। दूसरा एयरपोर्ट है जो थोड़ा दूर है, वो है कलीबो एयरपोर्ट। बट जो बड़ा एयरपोर्ट है वो कलीबो है। तो हम लोग को सस्ती फ्लाइट मिल रही थी मनीला से कलीबो की। अब कलीबो से हमने कर लिया शेयर्ड वैन। हम शेयर्ड वैन में बैठे हैं नागपुर, और शेयर्ड वैन हमारे को लेके जाएगी कैटिकलान जेटी। कैटिकलान जेटी हमें शेयर्ड वैन लेके जा रही है 300 फिलिपिनो पैसो या फिलीपींस पैसो। चलो फिलीपींस नहीं बोलते, 300 पेसोस में लेके जाएगी। और एक पैसा है 1.5 इंडियन रुपी, तो 450 रुपये पर पर्सन में हम लोग पहुंच जाएंगे कैटिकलान जेटी। मेरे ख्याल 1.5 घंटे की ड्राइव दूर होगा। वहाँ से एक छोटी सी फेरी चलेगी, फिर वो हम चले जाएंगे बोराके आइलैंड। तो अब आपको मिलते हैं बोराके। ये देखो, ये टर्मिनल के बाहर का सीन है। वो टर्मिनल है पीछे, और टर्मिनल के बाहर आपको सब मिल जाएगा, प्राइवेट कैब, शेयर्ड वैन्स, इवन बसेस, सब कुछ है। आपको बोराके आइलैंड तक छोड़ के आएंगे। अब हम लोग पहुंच गए हैं कैटिकलान जेटी पोर्ट, जहां से हम एक क्विक फेरी पकड़ के जाएंगे बोराके आइलैंड। क्या बोल रही दीदी?
भी है, कौन सा रिजॉर्ट कितनी रात है, वो रजिस्टर करना पड़ता है। कुछ तो डिस्कशन हो रहा है। कार की वी डोंट वांट टू पे राइट नाउ, वी डू मैजिकल जू। फिर तो 4 नाइट्स आना वर्थ है भाई। चाहे ठीक है। 1 रात रुको तो भी 300 पैसों, 10 रात रुको तो भी। वेलकम। टर्मिनल फी हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे आपको 3 टिकट्स कटवानी पड़ेंगी बोरके जाने के लिए, एनवायरमेंटल फ़ी, टर्मिनल फ़ी एंड द फेरी फ़ी। Is paying some money. How much was it? 50 pesos पर पर्सन। Let's go. I don't mind. तो ये तो बताओ हमने how much did we pay? भाई इन टोटल हम लोग पे कर चुके हैं पर पर्सन के हिसाब से बता रहा हूँ, 300, 150, 450, 500, 500 pesos। 500 pesos, 750 rupees. यार एयरपोर्ट से ज़्यादा सिक्योरिटी तो यहाँ पे देखो, क्यूट सा डॉगी, पुलिस असिस्टेंस। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं कैटिकलान जेटी पोर्ट। हमने ये सब कर लिया भाई जुगाड़बाजी से, बट एनवायरमेंटल फी बहुत ज़्यादा है यार, बट ठीक है, प्रोटेक्ट करना भी चाहिए। हमने फीस दिए तो हम अब बिगाड़ भी सकते हैं एनवायरमेंट का। फीस देने का मतलब तो वही हुआ है। क्यूट सा था भाई पुलिस का। ये है हमारी बोट। पहले तो कोई बटन पे अपन चला सकते हैं, आगे पीछे का। तो बोट चलाएगा साले। भाई आगे पीछे के 2 बटन एक्सटेरिंग में। यो बोट हम आ गए कहाँ, बोर के। तो ये मिल गया अपने को शेयर्ड वैन, तो इसमें जा रहे हैं अब हम 30 पैसों पर पर्सन देके। Here we are, कपूर। ये पीछे आपको वो भी दिख रहे हैं, ई ट्राईसाइकिल्स। ये अगर आप प्राइवेट करते हो तो 150 पैसों में मिल जाएगी, बट हम लोग जा रहे हैं शेयर्ड वैन में, 30 पैसों पर पर्सन। ये जो आइलैंड है अपना बोरके आइलैंड, ये सिर्फ और सिर्फ 10 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। तो अगर मैं रेफरेंस दूँ, जो कोपांगन आइलैंड है दैट इज़ 135 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब उसका ये 113th है एरिया, तो इतना छोटा प्यारा सा आइलैंड है, इसको एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगा। स्क्विड गेम लोलियान। तो ये आ गया हमारा हॉस्टल, फ्रेंड्स रिजॉर्ट एंड हॉस्टल बोरके। We paid 1200 rupees per night per person for one bed in this hostel. भाई तेरा नाम नहीं लिखा है, चुप रहे। अगर लिखा होता है सब। भाई मस्त लग रहा है वैसे तो देखने में। ये पूल टेबल, ये रिसेप्शन एरिया। भाई इन्होंने हमें दिया अभी लेमन वाटर एंड सम टाल्स। ये तो गप गप कर भी गया। तो ये है अपना डॉर्म रूम। ये है भाई 2 बेड्स, मतलब है तो शायद 6 बेड नहीं 5 बेड। तो ये और ये हमारे, ये भाई मस्त है, ऐसे कबाड़ा से बनाया हुआ है।